हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट इज. ऑप्शंस आर. आपके सामने चार अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर कर दिया गया है. इन सारे ऑप्शंस को हम लोग एक एक करके कंपेयर करेंगे और एनालाइज करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे कि हमारा सही आंसर क्या है. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूछा गया है और थोड़ा सा उसके बारे में हम जान लेते हैं. देखो, की कॉन्सेप्ट है इज बेसिकली वेरिएबिलिटी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या फिर सिंपली आप बॉइलिंग पॉइंट भी लिख सकते हो. बॉइलिंग पॉइंट, अब देखिए, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है. तो हम इसको इस तरह से अगर लिखें कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बात सही होगी. एंड वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and van der Waal force of attraction is directly proportional to molecular mass. जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है. इसमें एक दो चीजें होती हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को एक्सेप्शनली लो या एक्सेप्शनली हाई करने में काम आती हैं. तो उसमें एक चीज होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो रिस्पॉन्सिबल है एज वैसे कंपाउंड्स के हायर बॉइलिंग पॉइंट के लिए जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है. तो उसको हम लोग देख लेंगे. सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है NH3 ग्रेटर देन ASH3 और PH3. इसमें देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसिडर करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर, नाइट्रोजन यानी NH3 से मॉलिक्यूलर मास PH3 का ज्यादा है, तो इसलिए उसमें ज्यादा वैन डर वाल फोर्स होगा. और ASH3 में उसमें और भी ज्यादा मॉलिक्यूलर मास है तो उसका और भी ज्यादा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. इसलिए ये होना चाहिए था सही, करेक्ट, सही ऑर्डर इसका. बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें NH3 में प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाता है. तो ये आपका एक्सपेक्टेड था, बट ये गलत है. ये वाला जो ऑर्डर है हमारा ये गलत है. जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो किस वजह से, बाय टेकिंग इनटू अकाउंट दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो ऑर्डर आ जाएगा अब हमारा PH3 से ग्रेटर होगा ASH3 एंड इससे ज्यादा होगा NH3. तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही है. इनकरेक्ट ऑर्डर हमसे पूछा है. दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है H2O H2SE H2S. सेम लॉजिक जो ऊपर पहले वाले एग्जांपल में लगा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा हो गया है ना. ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगा रहे हैं. सेम लॉजिक से यहाँ पर भी यही चीज सही है कि देखिए, H2S से मॉलिक्यूलर मास H2SE का तो ज्यादा है, बट H2O के प्रेजेंस में क्योंकि H हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ज्यादा हो जाएगा. तो ठीक है, ये दूसरा जो हमारा ऑप्शन है ये भी सही है. तीसरा केस क्या दे रहा है हमारा? तो Br2 ग्रेटर देन Cl2, Cl2 ग्रेटर देन F2. ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा है. ये वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी इंक्रीज कर रहा है. तो Br2 Cl2 F2 ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है और ये इस वजह से होगा क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, अब जो फोर्थ ऑप्शन है उसको देख लेते हैं. फोर्थ ऑप्शन क्या रहा है? CH4 ग्रेटर देन GeH4 SiH4. नहीं, ये वाला जो है हमारा ट्रेंड जो लिखा हुआ है ये गलत है. एक्चुअल में इसका ट्रेंड क्या होना चाहिए कि CH4 का सबसे कम, उसके बाद SiH4 और उसके बाद GeH4. और ऐसा ये सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर मास को कंसिडर करते हुए करेंगे, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसिडर करते हुए करेंगे. क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी नहीं है CH4 में, इसीलिए किसी तरह का कोई आपको एक्सेप्शनल बॉइलिंग पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा. सो द फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग
एंड द इनकरेक्ट ऑर्डर जो हमसे पूछा गया था उस हिसाब से सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।